ये कहानी एक जवान लड़के की है। तो चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अभी इस बुद्धा फैक्ट्स 02 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। एक जवान लड़का जो अपने जीवन में सफल या कामयाब होना चाहता था, लेकिन उसकी पुरानी गलतियां और भविष्य की चिंताएं उसके रास्ते में बाधा बन रही थीं। हर बार जब वह किसी काम को शुरू करता तो उसकी पुरानी गलतियां और विफलताएं उसके दिमाग में घूमने लगती थीं। वह सोचता, क्या होगा अगर मैं फिर से असफल हो गया? क्या लोग मुझ पर हंसेंगे? क्या मेरा भविष्य अंधकारमय होगा? दिन ब दिन चिंताएं बढ़ती गईं और उसकी मेहनत का असर कम होने लगा। वह अंदर से टूटा हुआ महसूस करने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दिन उसने सुना कि बौद्ध भिक्षु एक जंगल में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उसने सोचा, शायद बौद्ध भिक्षु मुझे इस समस्या का हल बता सकते हैं। बिना समय गंवाए जंगल की ओर चल पड़ा और लंबी यात्रा के बाद बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसने उनके सामने अपनी सारी समस्याएं रख दी। लड़के ने कहा, हे बौद्ध महात्मा, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन हर बार जब मैं कोई काम करता हूं तो मेरी पुरानी गलतियां और भविष्य की चिंता मेरे मन में घेर लेती हैं। इस वजह से मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता हूं और बार बार असफल हो जाता हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। तब बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए लड़के से कहा, तुम्हारी समस्या साधारण है, लेकिन उसका हल भी तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ है। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, सुन, मैं जो कहानी सुनाने वाला हूं उसे ध्यान से सुन। एक बार एक किसान था जो अपने खेतों में काम करता। उसकी आदत थी कि जब वह हल चलाता तो पीछे मुड़कर देखता कि उसने कितना काम किया। इस वजह से उसका ध्यान आगे के काम पर नहीं रहता और हल की दिशा गलत हो जाती है। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? लड़का थोड़ा उलझा। उसने कहा, मामा, मैं पूरी तरह से नहीं समझा। तब बौद्ध भिक्षु ने जवाब, यह जीवन भी वैसे ही है जैसे किसान का हल। जब तुम बार बार अपनी पुरानी गलतियों की ओर देखते हो या भविष्य की चिंता करते हो तो तुम अपने वर्तमान में अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते हो। यदि किसान पीछे देखता रहेगा तो वह खेत सीधा नहीं जोत पाएगा और उसकी फसल खराब होगी। इसी प्रकार यदि तुम अपने अतीत या भविष्य में उलझे रहोगे तो जो मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। तब लड़के ने समझते हुए सिर हिलाया और कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने अतीत और भविष्य की चिंता कैसे छोड़ूं? तब बौद्ध भिक्षु ने एक गिलास पानी उठाया और इस गिलास को पकड़ो और इसे नीचे रखो। जब तुम इसे छोड़ोगे तभी तुम्हें राहत मिलेगी। इसी तरह अतीत और भविष्य को भी छोड़ो। जब तुम अपने मन को वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो सफलता स्वतः तुम्हारे पास आएगी। और लड़का अब सब समझ चुका था। उसने प्रण लिया कि वह अब से सिर्फ वर्तमान में जिएगा और अपने अतीत या भविष्य की चिंताओं को छोड़ देगा। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वापस अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। बिना किसी डर या चिंता के उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने क्षेत्र में सफल हो गया। फिर काफी समय बाद एक और नौजवान बौद्ध भिक्षु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मेरी समस्या का कोई हल बताइए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगा। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, अरे ऐसी क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? अपनी परेशानी बताओ। वह लड़का कहता है, मेरे मन में न चाहते हुए भी बार बार अनावश्यक चिंताएं घर घेर लेती हैं। मैं बार बार गहरी चिंता में डूब जाता हूं और अक्सर सो नहीं पाता हूं। मैं जानता हूं कि वे चीजें जरूरी नहीं हैं, फिर भी उनका ख्याल मेरे मन में बार बार आ जाता है। कृपया मुझे बताएं कि मैं इन चिंताओं को कैसे रोकूं। तब बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, इतनी सी बात से तुम इतने परेशान हो गए? एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से कुछ दान मांगने लगा। सेठ आया और अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसकी जेब से कुछ भी नहीं निकला। उसने दोनों जेबों में हाथ डाला, फिर भी कुछ नहीं मिला। सेठ निराश होकर अपने घर के अंदर गया। वहां उसे कुछ भी नहीं दिखा। तत्पश्चात उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, अरे सुनती हो, देखो भिखारी आया है, कुछ हो तो इसे दे दो या खाना खिला दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी घर पर ही थी, लेकिन सेठ को समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए।
बगल में एक थाली पड़ी थी। उसने वह थाली उठाई और भिखारी को दे दी। भिखारी खुशी खुशी चला गया। जब पत्नी वापस आई और सेठ ने पूछा, तुम कहाँ गई थी? बाहर भिखारी आया था, मुझे उसे कुछ दान देना था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने थाली उसे दे दी। पत्नी चिल्लाई, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वह थाली चांदी की थी और बहुत कीमती थी, तुमने उसे भिखारी को दे दी। जल्दी जाओ और उसे मांग कर वापस लाओ। तब सेठ घर से बाहर निकला और भिखारी को ढूंढने लगा। काफी दूर जाने के बाद आखिरकार भिखारी उसे दिखाई दिया और सेठ ने दूर से आवाज लगाई, अरे भाई रुको। भिखारी ने पूछा, क्या हुआ सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सेठ ने कहा, दरअसल जो थाली मैंने तुम्हें दी थी वो बहुत कीमती है, कृपया इसे कम कीमत में मत बेचना, और अगर हो सके तो इसे बेचना भी मत। भिखारी ने जवाब दिया, ठीक है मालिक, मैं समझ गया। यह सब एक व्यक्ति देख रहा था और उसने सेठ से पूछा, सेठ जी आपको पता था कि वह थाली चांदी की है, फिर भी आपने उसे दान में दी, अब आप उसे वापस लेने क्यों आए हैं? तब सेठ मुस्कुराए और बोले, मैंने वह थाली उसे दान कर दी थी और एक बार दान कर दिया तो उस पर मेरा कोई हक नहीं रहा। जब मेरा हक नहीं है तो मैं भला परेशान क्यों हूं? लेकिन मैं चाहता था कि उस गरीब भिखारी का नुकसान ना हो जाए, इसलिए उसे वह बात बताने आया था। अगर उसे नहीं पता होता तो वह थाली को सस्ते में बेच सकता था और उसका बड़ा नुकसान हो जाता, इसलिए मैंने उसे समझाया ताकि उसकी कोई हानि ना हो। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, समझे, मन भी इसी तरह से अनावश्यक चीजों से परेशान रहता है। तुम केवल उन्हीं बातों को बार बार सोचते हो जिनका कोई समाधान नहीं होता। ज्यादा सोचना समस्याओं का हल नहीं है। मन को यह यकीन दिलाना सीखो कि वास्तव में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जब मन चिंता में होता है तो सही और गलत का फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है और तुम गलत फैसले ले लेते हो। इसलिए अनावश्यक चिंता छोड़ देना ही तुम्हारे लिए लाभदायक है। जब लड़के ने यह सुना तो वह समझ गया कि जैसे सेठ ने उस थाली को दान करके छोड़ दिया था, उसी तरह उसे भी अपने विचारों को छोड़ना होगा। उसने सोचा, अगर मेरे विचार मेरी परेशानी का कारण है तो मुझे उन विचारों को दान कर देना चाहिए जैसे सेठ ने वह थाली दी थी। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और मन में ठान लिया कि अब वह अपने जीवन में अनावश्यक चिंताओं को छोड़कर सिर्फ वर्तमान में जिएगा। वह वापस अपने जीवन में लौटा और उसने हर दिन ध्यान और साधना करना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने मन पर नियंत्रण पाने लगा। वह अब न तो अपने अतीत की गलतियों में उलझता और न ही भविष्य की चिंता करता। वह समझ गया था कि सफलता और शांति केवल वर्तमान में ध्यान केंद्रित करके ही प्राप्त की जा सकती है। उसने अपने जीवन में बदलाव देखा। अब वह हर काम को पूरी एकाग्रता और मन से करता और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह न केवल सफल हुआ बल्कि उसकी जीवन में शांति भी बढ़ी। उसकी यह सीख दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई और उसने लोगों को यह सिखाया कि कैसे अपने मन को नियंत्रित कर चिंताओं को छोड़कर जीवन में शांति और सफलता पाई जा सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझकर हम अपने वर्तमान को खराब कर लेते हैं। अगर हम सच्ची शांति और सफलता चाहते हैं तो हमें केवल वर्तमान में जीना चाहिए और अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। यही गौतम बुद्ध की सिखाई हुई शिक्षाओं का सार है। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बुद्धा फैक्ट्स 02 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।